भारतीय संविधान में पुलिस महकमे का एक बहुत ही अहम महत्व होता है और पुलिस के सहारे सारा देश का व्यवस्थाएं और जहां भी लॉ एंड ऑर्डर का पालन कराया जाता है सब पुलिस के तहत करवाया जाता है। लेकिन बढ़ती हुई पुलिस की कारतूत अब काली करतूत अब धरातली स्तर पे विचरने लगा है ताकि लोगों को न्याय दिलाने के बजाय और पुलिस महकमा हनन करने लगी है। हाल का ही एक वारदात मैं आप लोगों को बताता हूं। बिजनौर जिला की आरजू जो उत्तर प्रदेश के रामपुर जनपद के खजूरिया थाना में तैनात एक महिला आरक्षी है, जिसके साथ तमाम तरह की व्यवस्थाएं गड़बड़ हैं पुलिस की। एक फुटेज के माध्यम से आप लोगों को बताता हूं, आप स्वयं देख लीजिए कि महिला आरक्षी क्या कह रही है। दोस्तों, मेरा नाम आरजू है। मैं ज़िला बिजनौर की रहने वाली हूं और वर्तमान समय में मेरी तैनाती जो है महिला आरक्षी के पद पर थाना खजूरिया ज़िला रामपुर में चल रही है। मैं आप सभी से इस प्रशासन का जो काला सच है वही बताने जा रही हूँ। खाकी की आड़ में ये भेड़िए छुपे हुए हैं। ये जो हैं खाकी की आड़ में भेड़िए छुपे हुए हैं जो इस चीज़ की धमकी दिखाते हैं कि हम प्रशासन में रह के क्या कर सकते हैं। मेरा मुकदमा नहीं दर्ज कर रहा है खजूरिया थाने का एसओ जो है, और उल्टा मुझे ही धमकी दे रहा था कि गलत सलत रिपोर्ट लगा के मुझे ही सस्पेंड करा देगा और ज़िला चेंज करा देगा। जिस अधिकारी को भी मैं अपनी शिकायत करती हूँ तो वहीं मुझसे पहले ही मेरी शिकायत कर देता है, और अगर मैं किसी टोल फ्री नंबर पे भी कॉल करती हूँ तो उस पर भी मेरी कोई सुनवाई नहीं होती है। और जब मैं थाने जाती हूँ तो मुझे और धमकी देता है उल्टा सस्पेंड कराने की, थाने से हटाने की। 7 दिन हो गए होंगे लगभग मेरा प्रार्थना पत्र रखे खजूरिया थाने में, लेकिन उस पर अभियोग पंजीकृत नहीं कर रहा। मेरी तो मेहनत की कमाई का नुकसान हुआ है तो इन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, अंधे हैं। और अगर ये किसी को पकड़ के भी ले आते हैं क्षेत्र में से और फ्री में कोई छुट के चला जाता है तो इन्हें रात भर यही दर्द रहता है कि हाँ वहाँ से 1000 रुपये नहीं मिले। और मेरी पूरी स्कूटी 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया, एक्सीडेंट कर दिया, तोड़ दी दूसरे ने तोड़ दी, लेकिन ये उसके खिलाफ मुकदमा करने को तैयार नहीं है। और मुझे 5-6 दिन हो गए तो कहाँ जाऊँ मैं? कहीं नहीं जाऊँगी मैं जो हूँ। उच्च अधिकारियों के भी यही हाल हैं, वे भी सुनवाई नहीं करते। तब कोई वीडियो पोस्ट कर देता है कहीं पर तो तब उन्हें लगता है हाँ हम तो ये कर देते, हम तो वो कर देते। तो इन लोगों की ना एक चैन बनी हुई होती है, जिस चैन के थ्रू जो है ये सामने वालों को मानसिक रूप से परेशान करते हैं, जैसे मुझे कर रहा है। मेरी भी 6-7 दिन से सुनवाई नहीं हो रही है, और अगर इनकी कहीं को नहीं चलती तो उल्टे मुकदमों में फंसा देते हैं दूसरों को। तो इसीलिए मैं आप सभी से बताना चाह रही हूँ, मेरे पास ऐसा कोई अवैध शस्त्र तो है नहीं है जिसके लिए ये मैं उस पर मुकदमा भी लगा दें, क्योंकि इन लोगों में खास आदत होती है। अगर कोई इनके खिलाफ बोलता है ना तो ये उसके स्कूटी की डिग्गी हुई या उसका घर हुआ वहाँ पे किसी भी आदमी को लगा कर ना तमंचा रखवा देंगे या कुछ भी रखवा देंगे। ये इस प्रशासन का काला और कड़वा सच है। अब मैं इन लोगों से बहुत परेशान आ चुकी हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप लोगों से उम्मीद है कि मेरी वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग जो है शेयर करें, पोस्ट करें। रामपुर जनपद के खजूरिया थाने के बाद आज महाराजगंज जनपद के निचलौल थाने क्षेत्र अंतर्गत के काला कारनामा में आप लोगों को बताता हूं, जहां पे लॉ एंड ऑर्डर का पालन करने वाली पुलिस महकमा खुद लॉ एंड ऑर्डर को धूमिल करने के लिए लगी हुई है। ऐसे लोग जब पुलिस में भर्ती होते हैं तो नाना प्रकार के उन लोगों को संकल्प दिलाए जाते हैं और शपथ दिलाए जाते हैं कि देश के प्रति कितना उन लोगों को सक्रिय रहना पड़ेगा। लेकिन ऐसे ही एक दरोगा रामाज्ञा सिंह पिछले कुछ दिनों में निचलौल थाने, आप हमारे पीछे देख रहे हैं ये थाने का लोकेशन है, पिछले कुछ दिनों यहाँ पे तैनात रहे। इस रामाज्ञा सिंह दरोगा के द्वारा पीड़ित सिद्धार्थ गौतम जी के साथ क्या किया गया है, आज यह पीड़ित भागते भागते दौड़ते न्यायालय का चक्कर काटते आखिर अपने मुकाम पे पहुंच ही गया। अब मैं जानना चाहता हूं कि सिद्धार्थ गौतम जी के साथ क्या क्या हुआ है और किस तरह के निशंसता रूपी व्यवहार सिद्धार्थ गौतम के साथ किया गया है, और लॉ एंड ऑर्डर का बाधित करने वाले स्वयं यहाँ के थानाध्यक्ष महोदय के द्वारा इतना बड़ा काम किया गया है। जब कोई अनभिज्ञ व्यक्ति कोई भी अपराध करता है तो संगीन मामले में उसको संबंधित धारा के अंतर्गत पाबंद करके उसको दंड किया जाता है। लेकिन ऐसे जिन धाराओं को लिखने वाले लोग जो धारा और कानून लगाकर लिख करके मुकदमा चलाते हैं, ऐसे ही लोग अगर इस तरह से अपराध करेंगे तो इनके ऊपर क्या दंड होना चाहिए, आप लोग स्वयं इसका निर्णय कर सकते हैं। और मैं सरकार से भी ये दरख्वास्त करूंगा कि सरकार इस पर विशेष ध्यान देकर के ऐसे लोगों को पनिशमेंट जरूर करे। अब मैं सिद्धार्थ गौतम से मिलवाता हूं क्या क्या मामला है। सिद्धार्थ गौतम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे भारत रक्षक न्यूज में।
आप बताएं कि आप के साथ क्या क्या हुआ और कैसी वारदात हुई कि आज थानाध्यक्ष के ऊपर मुकदमा लिखवाना पड़ा। जी, मेरा नाम सिद्धार्थ गौतम, मैं पीड़ित व्यक्ति हूँ। मामला दो वर्ष पूर्व का है, 3/7/2022 का। यह एक ज़मीनी विवाद में जी। थाना से एक सिपाही गए थे कि आपके वहाँ कोई मामला है, हाँ। और उसमें यशु साहब बुलाए हैं रामाज्ञा से। अच्छा अच्छा। उसके बिहान में हम लोग जैसे एक दिन बाद हाँ। 3/7/2022 को आए, हाँ। तो यहाँ बिना कुछ सुने हाँ। मुझे जबरदस्ती लाकअप में बैठा दिया गया। जात सूचक मामला कुछ ऐसा नहीं हुआ था। नहीं, जात सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए रामाज्ञा सिंह ने बैठा दिया। उसमें कुछ और सिपाही भी थे संलिप्त। हाँ। मेरे लाख पूछने के बाद भी वह नहीं बताए। मैं पूछता रहा कि क्या मेरे खिलाफ कोई एप्लीकेशन है थाने में, तो नहीं बताए, लेकिन गाड़ी गुत्ता देते हुए लाकअप में बैठा दिए। देखिए, एक रची रजाई साजिश के जब एक थानाध्यक्ष ऐसा छोटा हरकत करेगा कि बगैर अपराध को बताए ही अपराधी साबित करके किसी को लॉकअप में रख दिया, कहाँ का न्याय है ये। अब देखिए सिद्धार्थ जी क्या बताते हैं। फिर उसके बाद तब हम क्या किए, इनके विरुद्ध है, इनके उच्च अधिकारियों को लिखता रहे इनके ऊपर कार्रवाई के लिए, लेकिन 8 महीना तक मैंने लिखा, कोई कार्रवाई नहीं होने पर न्यायालय के शरण में गए। इसका मतलब उच्चाधिकारी भी संलिप्त हैं। पीड़ित के एप्लीकेशन को नजरअंदाज करके रखा गया कि पीड़ित वहीं पे शांत हो गया। झाड़ थक कर करके पीड़ित कहाँ कहाँ गया है, स्वयं अपने जुबान से बताएं, कहाँ कहाँ गए थे आप। न्यायालय में गए थे। जिला न्यायालय महाराजगंज में। यहाँ से परिवाद में तब्दील हो गया। उसके बाद हम हाई कोर्ट में गए, डायरेक्शन लाए। उसके क्रम में आज FIR दर्ज हुआ है कल के डेट में। जी, जो कोई भी अगर हाई कोर्ट का रास्ता न देखा हो उसका एप्लीकेशन दर्ज नहीं होगा। ऐसे ही पुलिस महकमे की यह देन है जहां पे लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन ऐसे पुलिस महकमा एक थानाध्यक्ष के द्वारा पीड़ित को न्याय न दिला करके उल्टा ही उसको मुकदमे फंसाया जाना, ये बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। पीड़ित हार थक करके या उनके उच्चाधिकारियों को भी एप्लीकेशन देता रहा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंततः पीड़ित को दीवानी न्यायालय महाराजगंज में जाना पड़ा, वहां से भी इनको रिलीफ नहीं मिला। फिर वहां से इन्होंने अपने यात्रा को शुरू किया और हाई कोर्ट प्रयागराज इन्होंने देखा। वहां से डायरेक्शन लाने के बाद आज यह मुकदमा पंजीकृत हुआ। संबंधित धाराओं में मैं आप लोगों को धारा बताता हूं। 166, 166A, 167, 340, 506 SC/ST एक्ट के तहत रामाज्ञा सिंह और संबंधित उनके कौन सिपाही, अन्य सिपाही गणों के ऊपर यह मुकदमा पंजीकृत हो गया है। अगर इसी तरह से भ्रष्टाचार बढ़ता रहा तो ऐसे पुलिस महकमा कहाँ का न्याय देने वाली है। ये लोग आए दिन ऐसे शोषण पब्लिक का करते रहे हैं और सरकार के छवि और मंसूबे पर दिन रात पानी फेरते रहे हैं। जहां पे सरकार जीरो टॉलरेंस को लेकर के काम करती है, ऐसे पुलिस महकमा भ्रष्टाचार को खत्म करने वाले नहीं है, सिर्फ शोषण करने वाले हैं।